हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी इंग्लिश मास्टर क्लास। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने आपके लिए लाया है। तो इसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर ये टॉपिक बनाया है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा रिसेंटली जेके एसएसबी ने जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लिया था उसमें एटलीस्ट टू क्वेश्चंस आए थे प्रोनाउंस के ऊपर। तो दे वर नॉट ईजी एट ऑल, वो इजी नहीं थे। तो प्रोनाउंस एक अच्छा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए बेसिक्स प्लस सम रूल्स लाए हैं। इसके काफ़ी सारे रूल्स हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा बेसिक्स के ऊपर फोकस करेंगे। आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो किस पे लाएंगे, जो बाकी रूल्स इसके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा प्रोनाउन क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस को हम किन के बदले यूज़ करते हैं? नाउन्स के बदले यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि बार बार हमें नाउन को रिपीट ना करना पड़े। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलूँगा समीर इज़ अ बॉय। ठीक है, ये एक नाउन है। अब मैं फिर से थोड़ी ना लिख सकता हूँ समीर इज़ अ क्रिकेटर, समीर लव्स स्पोर्ट्स। अब देखो बार बार यहाँ पे रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, समीर समीर समीर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम इनके प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। जैसे कि समीर, तो इसके बाद मैं लगाऊंगा ही इज़ अ क्रिकेटर। उसके बाद ही लव्स स्पोर्ट्स। तो इन नाउन्स को अवॉइड करने के लिए, इनके रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउंस। अब देखिए प्रोनाउंस के लिए आपको याद रखना है, प्रोनाउंस के तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं प्रोनाउंस की। क्या क्या है? पहला है सब्जेक्टिव। क्या है? सब्जेक्टिव। उसके बाद है दूसरा ऑब्जेक्टिव, और तीसरा है पॉजेसिव। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है, बिकॉज दिस इज़ द बेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब्जेक्टिव क्या होता है? समझिए सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव होता है द परफॉर्मर और द डूअर ऑफ एक्शन। सब्जेक्टिव का मतलब होता है वो जो एक्शन को क्या करता है? परफॉर्म करता है, यानी किसी काम को कर लेता है, कोई एक्शन कर लेता है, उसको कहते हैं सब्जेक्टिव। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव समझ आया ना, दैट्स इट, आपने इसकी बेस अंडरस्टैंड कर ली, फिर आप कुछ भी समझ सकते हो इसमें। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या आएगा? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव होते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ एग्जांपल्स लाई है। आई प्लेड अ मैच, तो आई इसमें सब्जेक्टिव हो गया। किसने मैच खेला? आई ने। यू आर वॉकिंग, तो यहाँ पे यू सब्जेक्ट है। कौन चल रहा है? यू, तो यू ने एक्शन की। दे कुक्ड समथिंग, कौन यहाँ पे सब्जेक्ट है? दे। क्यों? बिकॉज दे कुक्ड, किसने कुछ पकाया? उन्होंने, दे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या है सब्जेक्ट? द परफॉर्मर और डूअर ऑफ एक्शन। चलिए जी, ये अंडरस्टैंड हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है? सब्जेक्टिव हमने सीखा कि वो परफॉर्मर ऑफ एक्शन है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है रिसीवर ऑफ एक्शन, जिस पे क्या होती है? एक्शन खत्म हो जाती है। जो एक्शन को रिसीव करता है, क्या करता है? रिसीव करता है। कहाँ से? सब्जेक्ट करता है एक्शन, और इसको कौन रिसीव करता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आता है? इसमें मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। एग्जाम्पल देखिए, ही हिट मी, यहाँ पे मी हो गया ऑब्जेक्ट। द बॉय स्लैप्ड हर, यहाँ पे हर हो गया ऑब्जेक्टिव। द टीचर स्कोल्डेड देम, यहाँ पे देम हो गया क्या? ऑब्जेक्टिव। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट ही था, बॉय था सब्जेक्ट, यहाँ पे टीचर था। इन्होंने एक्शन की, उस एक्शन का असर किस पे पड़ रहा है? ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव सिंपली क्या होता है? रिसीवर ऑफ एक्शन। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है इसका पॉजेसिव केस। अब देखिए पॉजेसिव क्या होता है? पॉजेसिव का मतलब होता है वन हु ओन्स समथिंग और पॉजेसेस समथिंग। जब आप किसी चीज़ के मालिक होते हो, आपके पास कोई चीज़ होती है। जैसे मैं बोलूँगा आई हैव अ बंगलो, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बंगलो, तो मेरे पास क्या है? एक बंगलो है। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है मेरे पास, तो इसको मैं इसके ऊपर मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ? पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं बोलूँगा दिस इज़ माई बंगलो, तो यहाँ पे मैंने माई यूज़ किया। क्या यूज़ किया? माई। तो माई क्या दिखा रहा है यहाँ पे? पोजेशन।
यानी मेरे पास कोई चीज़ है, मैं किसी चीज़ का मालिक हूँ। किस चीज़ का मालिक हूँ? बंगलों का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आते हैं? माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर। आपको याद रखना ये जो है ना, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये दे कम बिफोर नाउन्स, ये नाउन से पहले आते हैं, याद रखना ये बात। अब देखिए यहाँ पे दिस इज़ माई कार, माई यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये नाउन से पहले यूज़ हुआ है। दिस इज़ आवर हाउस, यहाँ पे है पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर, ये हाउस से पहले यूज़ हुआ है। द कैट लव्स इट्स किटन्स, किटन है यहाँ पे, इट्स है तो इट्स कहाँ पे यूज़ हुआ है? किटन से पहले, ठीक है। तो ये हो गया पॉजेसिव केस। एक चीज़ आपको याद रखनी है, पॉजेसिव में आता है एक इट्स, इसको आप इट्स के साथ कंफ्यूज नहीं करना। इट्स क्या होता है? इट्स होता है ये वाला, ये होता है एक ऑब्जेक्टिव। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और दूसरा है इट इज़, ये इट इज़ क्या है? ये इट्स क्या है? ये इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? शॉर्ट फॉर्म, ये आप याद रखना है। जैसे ये वाला इट्स का मतलब होता है इसका, ठीक है, इसका। जैसे मैं बोलूँगा इट्स कलर इज़ ब्लू, ठीक है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दिए, इट्स कलर इज़ ब्लू, ऑब्जेक्टिव केस। इट इज़ अ कार, ये एक गाड़ी है। इट इज़ का मतलब है ये है, ठीक है, ये है, ये इट्स वो हो गया, ये है। और आप इनको डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हो? जो इट्स होता है इसमें एपस्ट्रफी नहीं होता है, और जो दूसरा इट इज़ होता है यानी इट्स, उसमें एपस्ट्रफी होता है। और एपस्ट्रफी हम यूज़ करते हैं किसके लिए? शॉर्ट फॉर्म्स के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है पॉजेसिव का, वो था पॉजेसिव एडजेक्टिव, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन। वो नाउन से पहले आते थे पॉजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये नाउन के बाद में आते हैं। दे कम आफ्टर नाउन्स, नाउन्स के बाद में आते हैं। इनको हम क्यों यूज़ करते हैं? नाउन्स की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, एंड ये थोड़ा शॉर्टर सेंटेंस में यूज़ किए जाते हैं। वो लॉन्ग में यूज़ किए जाते हैं, शॉर्ट में। अब देखिए कैसे, इनकी एग्जांपल्स है माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स। यूज़ देम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। याद रखना, आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी याद रखनी है, इनको सेंटेंस के एंड में यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, हुज बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है। अब हमने इसका लिखा, पहले हमने कौन सा रूल यूज़ किया? पहले हमने ये वाला रूल यूज़ किया पॉजेसिव एडजेक्टिव का। दिस इज़ माई बुक ऑन द टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमने नाउन से पहले यूज़ किया पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज़ माई बुक ऑन द टेबल। अब देखो इसका शॉर्टर वर्जन, इट इज़ माइन। यहाँ पे हमने माइन यूज़ किया, लेकिन माइन कहाँ पे यूज़ हुआ? सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। इसी तरह से दैट इज़ यूअर्स, यूअर्स लास्ट में यूज़ हुआ, एंड में। आपको याद रखना है, जब भी ये वर्ड्स आएंगे ना, ये वाले वर्ड्स माइन, हर्स, यूअर्स, देयर्स, आवर्स, ये सेंटेंस के एंड में यूज़ होते हैं, नाउन्स के बाद में, ठीक है। आई सॉ द बिल्डिंग, हुज बिल्डिंग वॉज दैट? दैट इज़ देयर्स, तो यहाँ पे भी एंड में यूज़ हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इनका चार्ट दिया है बना के, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव का। देखिए आई, इसका ऑब्जेक्टिव है मी, इसी तरह से पॉजेसिव है माई और माइन। वी, अस, आवर, आवर्स। ही, हिम, हिज। शी, हर, हर्स, हर, हर्स। यू, योर, yours। इट, इट्स, सॉरी यहाँ पे इट्स है, इट्स। दे, देम, देयर्स, ठीक है। आप इनको अगर आप चाहोगे, इफ़ यू वांट, यू कैन, या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, या आप इनको किसी नोटबुक पे नोट कर सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है। ये तो बेसिक्स था जो मैंने आपको पढ़ाया, अब आई होप आपको बेसिक्स क्लियर हुआ होगा। अब देखो रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है? अ प्रोनाउन शुड क्लियरली रेफर टू द नाउन इट स्टैंड्स फॉर। हमें पता होना चाहिए कि हम किस नाउन के बदले क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन को, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लियर। क्या होना चाहिए? क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, शी वॉज वियरिंग अ रेड साड़ी। हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या? शी यहाँ पे प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हम शी किसके बदले यूज़ कर रहे हैं। क्या हम ये आंट के बदले यूज़ कर रहे हैं या माई फ्रेंड के बदले यूज़ कर रहे हैं?
इसमें क्या है, इसमें एक एम्बिगिटी है। एम्बिगिटी का मतलब होता है दिस इज़ नॉट क्लियर, दिस इज़ नॉट क्लियर। हमें समझ ही नहीं आ रहा है क्लियरली कि हम किसके बदले ये प्रोनाउन यूज़ करें, आंट के बदले करें या फ्रेंड के बदले करें। सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। अब देखिए इसका सही तरीका क्या है। माई फ्रेंड वॉज देयर विद हर आंट, माई फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी। अब देखिए यहाँ पे लिखा था शी वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी, बट इट वॉज नॉट क्लियर कौन पहन रहा था। अब देखिए या तो इसको आपको इस तरह से लिखना है, माई फ्रेंड वॉज वेयरिंग अ रेड साड़ी, लेकिन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हो प्रोनाउन को, ठीक है। एक और तरीका है, वो भी आप कर सकते हो। वो क्या है, माई फ्रेंड वेयरिंग अ रेड साड़ी वॉज देयर विद हर आंट। अब हमें क्लियर हो गया, क्या क्लियर हो गया है कि साड़ी कौन पहन के है, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस से। तो आपको याद रखना है कि जब भी आप प्रोनाउन यूज़ करोगे, आप ये क्लियर करना कि आप किसके बदले प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, किस नाउन के बदले यूज़ कर रहे हो, ठीक है। चलिए जी, रूल नंबर 2, यूज सब्जेक्टिव केस फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। ये आपको याद रखना है, जब भी वर्ब आएगा तो वर्ब से पहले आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट। मैंने आपको अभी बताया सब्जेक्ट क्या होता है, द डूअर ऑफ एक्शन, द परफॉर्मर ऑफ एक्शन। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, शी रन्स अ फास्ट, ये है सब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे मत बोल सकते हो हर रन्स फास्ट, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो ये चीज़, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। वर्ब से पहले क्या लगाना है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट लगाना है। आई लिव इन कश्मीर, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है। नॉट, आई कैन नॉट से दैट मी लिव इन कश्मीर, तो दिस इज़ रॉन्ग। दे आर प्लेइंग चेस, तो दे यहाँ पे सब्जेक्ट है। हम ये नहीं कह सकते देम आर प्लेइंग चेस, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखो सब्जेक्टिव केस कहाँ पे यूज़ होता है, वर्ब से पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। रूल नंबर 3, यूज ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर अ वर्ब और प्रपोजिशन। वर्ब के बाद देखो, जब भी वर्ब आ गया, वर्ब के बाद आपको क्या करना है, आपको लगाना है ऑब्जेक्टिव केस। क्या लगाना है, या तो वर्ब के बाद या प्रपोजिशन के बाद। अब देखिए इस सेंटेंस को, द टीचर कॉल्ड मी, यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ, तो वर्ब के बाद हमने क्या यूज़ किया, वर्ब के बाद हमने किया ऑब्जेक्टिव केस, मी आफ्टर वर्ब, ठीक है। उसके बाद है दूसरा सेंटेंस, गिव इट टू हिम, यहाँ पे टू मेंशन हुआ, इसके बाद हमने क्या यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आफ्टर प्रपोजिशन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, द टीचर मॉक्ड हर, मॉक यूज़ हुआ, यहाँ पे वर्ब यूज़ हुआ, तो हर, ठीक है। चलिए जी, रूल नंबर 4, एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट। पहले इस वर्ड को समझिए, एंटीसीडेंट क्या होता है। एंटीसीडेंट एक नाउन होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं, उसी को कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट वो होता है जो प्रोनाउन से पहले आता है। किससे पहले आता है, प्रोनाउन से पहले आता है। यानी एक नाउन होता है या एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं एंटीसीडेंट। तो ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है सिंगुलर एंटीसीडेंट सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल एंटीसीडेंट प्लूरल प्रोनाउन। इट मीन्स दैट अगर नाउन सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सॉरी, इसके साथ ये प्रोनाउन भी क्या होगा, वो भी सिंगुलर होगा। देखिए यहाँ पे द स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन यूज हुआ है, हिज। इसी तरह से अगर एंटीसीडेंट यानी जो पहले आता है नाउन, अगर वो प्लूरल होगा, देखो यहाँ पे द स्टूडेंट्स, ये प्लूरल है, क्या है, तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन ही यूज़ होगा, जैसे कि ये देयर, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यू एक स्पेशल केस है, क्या है, स्पेशल केस। आपको यू के बारे में याद रखना है, यू जो है ना, दिस इज सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। क्या है ये, सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। देखिए कैसे, आमिर यू हैव रिसीव्ड योर बुक, यहाँ पे आमिर सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर, तो आमिर के साथ हमने यूज़ किया यू हैव रिसीव्ड योर बुक, तो एक ही बुक। स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसके साथ भी हमने यूज़ किया यू हैव रिसीव्ड योर बुक्स, लेकिन यहाँ पे कौन सा नाउन है, प्लूरल। तो ये आपको याद रखना है, चाहे यू सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसके साथ हमेशा योर ही आएगा, ठीक है, ठीक है, हमेशा इसके साथ क्या लगाना है, योर।
गाइज़ आज के वीडियो में इतना ही, बिकॉज़ आज मैंने आपके लिए कुछ बेसिक्स लाया था और कुछ रूल्स लाए थे इसके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी रूल्स है इसके वो ऑलमोस्ट मैं क्लियर करूँगा सब रूल्स इस पे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ज़रूरी था आपको बेसिक्स अंडरस्टैंड करवाना ताकि आपकी बेस बन जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। So thank you so much guys for watching my video. Take care. God bless you and don't forget to subscribe my channel. Bye.